बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है वेक्टर, हिंदी में इसे कहा जाता है सदिश। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया था और उसका रिवीजन भी कर लिया था। अर्थात हमने अभी तक वो मैथ्स पढ़ी है जो हमारे 11th और 12th में काम आने वाली है। शुद्ध रूप से फिजिक्स का कोई चैप्टर या आप टॉपिक मान के चलिए वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहला टॉपिक है ये वेक्टर। अगर आप इसको चैप्टर से देखें तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 में तो मिलेगा ही, जो प्रीवियस ईयर की बुक है। अब नई बुक आई है आपके पास में एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। बाकी आपके हर चैप्टर में ये काम आएगा बेटा। तो वेक्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूं, क्योंकि ये बार बार आपके लिए यहां पर यूज होगा। तो पहली जो चीज आएगी वो आएगी भौतिक राशि। इसको एक एक करके मैं समझाऊंगा। यहां पर भौतिक राशि इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि परिभाषाओं में इनका बार बार यूज आएगा। भौतिक राशि, दूसरी बात परिमाण, मॉड या मॉड्यूलस, मापांक भी कहा जाता है परिमाण। इसको इंग्लिश में कई जगह रिजल्टेंट भी लिखा जाता है, रिजल्टेंट। तीसरा दिशा, डायरेक्शन, और चौथा मात्रक, यूनिट। ये चारों चीजें आपको समझनी है। देखो बेटा, भौतिक राशि क्या चीज होती है, तो आप फिजिक्स में अब जो भी राशि पढ़ेंगे उसे कहा जाएगा भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान, या साइंस में 9th 10th क्लास में जो भी पढ़कर आए बेटा, द्रव्यमान हो, चाहे दूरी हो, चाहे समय हो, चाहे चाल हो, बल हो, तापमान हो, ये सब चीजें क्या है, ये एटसेट्रा, ये सब चीजें हैं भौतिक राशि। इवन आप केमिस्ट्री में भी जो चीज पढ़ते हैं, ये सब चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। जैसे चाल वहां पर अभिक्रिया का वेग, इस तरह से, ठीक है ना, पदार्थ का द्रव्यमान, तो ये सब चीजें क्या होती है, इन्हें कहा जाता है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा आता है, अब इस फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए, इन फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए आपको परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की आवश्यकता पड़ेगी और मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए और मार्केट में आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चीनी ही खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां जाके आपको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 kg, 2 kg या 3 kg, इस तरह से 1 किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम चीनी, 3 किलोग्राम चीनी। तो बेटा ये 1 2 3 क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये 1 2 3 यहां पर इसके परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। परिमाण को आप और सिंपल वे में सीखे तो परिमाण का मतलब होता है, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। या आप इसको और देखें तो बेटा परिमाण का मतलब होता है मान, मात्रा, या इंग्लिश में बोलो तो मैं वैल्यू, ठीक है। आप चीनी खरीदने गए तो वहां जाके आप ये नहीं बोलोगे कि चीनी दे दीजिए, वहां पर आपको ये बताना पड़ेगा आपको कितनी आवश्यकता है, 1 2 3। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि 1 चीनी दे दीजिए, 2 चीनी दे दीजिए, 3 चीनी दे दीजिए, आपको वहां पर उसका मात्रक भी बोलना पड़ेगा। अब आती है बात मात्रक क्या होता है, तो देखिए बेटा समझ गए होंगे आप, हर भौतिक राशि का अपना स्वयं का मात्रक होता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये इसका सरनेम है, ठीक है। यहाँ पर मात्रक ये प्रदर्शित करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। आपने बोला 1 kg, तो kg द्रव्यमान का मात्रक होता है। आपने कहा एक व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B तक 10 मीटर की दूरी तय करता है या 10 मीटर चलता है, आपने ऐसा बोला। क्या आप दोबारा सुनिए, एक व्यक्ति बिंदु A से 10 मीटर की दूरी तय करता है या 10 मीटर चलता है। तो 10 तो हो गया इसका परिमाण, ठीक है, और मीटर हो गया दूरी का मात्रक। इसी तरह से समय, आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति को बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो आपने बोला 20, लेकिन आपने मात्रक नहीं बोला तो समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, तो आपने लास्ट में बोला 20 सेकंड। बात समझ में आ गई। तो कोई भी भौतिक राशि हो, भौतिक राशि आपने सबसे पहले देखा जो भी फिजिक्स में काम आएगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, उसमें जो भी आप राशि पढ़ रहे हैं
जो क्वांटिटी पढ़ रहे हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, बल, तापमान, ऐसी बहुत सारी राशियां हैं। ठीक है। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, मान या मात्रा, इसे इंग्लिश में वैल्यू भी कहा जाता है। क्योंकि आपको द्रव्यमान प्रदर्शित करने के लिए तो परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, और मात्रक, हर भौतिक राशि का अपना स्वयं का मात्रक होता है। अब आती है बात दिशा, ये क्या चीज है सर? तो कुछ भौतिक राशि ऐसी भी होती है जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की भी जरूरत पड़ेगी, मात्रक की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ उसमें दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दिशा को मैं आपको अलग से पूरा लिटरेट करूंगा, पूरा समझाऊंगा बेटा, क्योंकि आपने अभी तक केवल 4 ही दिशाएं पढ़ी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा आपने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो ये पूरा मैं लेक्चर में समझाऊंगा। अभी ये बिल्कुल इनिशियली टॉपिक है, आपको इसको पूरा समझ के आगे बढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, ना मैं कोई जल्दबाजी कर रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं बात यहाँ पर बोलूंगा उसको मैं लिखूंगा भी सही। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा आपको फोकस करना है समझने में, क्योंकि शुद्ध रूप से अगर फिजिक्स का कोई ये टॉपिक है तो आज से ये स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो मैथमेटिक्स था, जो कि हमारे काम आने वाला है। तो देखिए बेटा, पहला पॉइंट है सामान्यतः भौतिक राशियां। देखिए ये काम आया, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको, भौतिक राशियां यानी हम जो भी राशि पढ़ेंगे वो सब भौतिक राशियां है। सामान्यतः भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। सामान्यतः भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी बेटा? यहां पर लिखते हैं। ए, अदिश राशियां, अदिश राशियां, अदिश को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। राशि का मतलब तो क्वांटिटी है यहां पर, ठीक है ना। और बी, सदिश राशियां। देखिए एक गजब की बात यह है कि भले ही आपको पता ना हो, लेकिन आप छोटी क्लासों में अर्थात 8th 9th 10th में आप सदिश जितनी भी राशियां पढ़कर आए हो वो सब राशियां सदिश थी, सॉरी अदिश राशियां थी। स्केलर क्वांटिटी आप पढ़कर आए हैं। 11th 12th में आप स्केलर भी पढ़ोगे और वेक्टर भी पढ़ोगे। सदिश राशि को इंग्लिश में कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। आपको इसके इंग्लिश नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि सामान्यतः भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, यानी फिजिक्स में जो भी आप राशि पढ़ेंगे वो मेनली 2 टाइप्स की होगी। कौन कौन सी? अदिश राशि जिसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, और एक होती है सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। मैंने आपको बात बताई कि साइंस में आप छोटी क्लास में 8th 9th 10th में अदिश राशियां पढ़कर आए हैं। आपको भले ही ना पता हो, लेकिन आपने वहां पर जो भी चीजें पढ़ी थी वहां पर ज्यादातर आपने अदिश राशियां पढ़ी थी, ठीक है। सदिश राशि आपने बहुत कम पढ़ी थी। तो देखिए बेटा, अब अदिश की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है अदिश की डेफिनेशन। सबसे पहले लिखा हमने अदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाएगी और मैं यहां पे लिख भी रहा हूं। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित का मतलब है यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट करना है। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। देखिए बच्चों, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
बुक में और इस डेफिनेशन में, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ लिखा है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती है। परिमाण के अंदर यहाँ पर परिमाण तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी केवल परिमाण की, लेकिन इसके अंदर कोई भी भौतिक राशि हो, चाहे वो अदिश राशि हो चाहे वो सदिश राशि हो, हर भौतिक राशि में अपना मात्रक होगा। ठीक है, हम यहाँ पर मात्रक की बात नहीं कर रहे हैं अननेसेसरी, मात्रक तो दोनों में जरूरत पड़ेगी। आप बिना मात्रक के बता नहीं सकते कि आप क्या कहना चाहते हैं, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि आप मार्केट गए, आपको चीनी खरीदनी थी, आपने वहां जाके कहा 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। आप वहां जाकर कहेंगे 1 चीनी दे दीजिए, बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपने कहा कि इस व्यक्ति का जो द्रव्यमान है, जो उसका भार है वो है 10, लेकिन आपने यहाँ ये नहीं बताया कि 10 क्या है। ठीक है, 10 पाउंड है, 10 किलोग्राम है, बच्चे का द्रव्यमान कितना है, आपने ये नहीं बताया। आपसे पूछा गया है कि बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपने कहा 20, लेकिन आपने वहां पर मात्रक नहीं बताया, तो बात समझ में नहीं आएगी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मात्रक तो नेसेसरी रहेगा ही रहेगा, बिना मात्रक के आप ये नहीं बता सकते कि ये भौतिक राशि कौन सी है, यानी आपको उसका सरनेम तो बताना ही पड़ेगा। अगर आप मात्रक यूज नहीं करोगे तो भौतिक राशि भी आपको पता नहीं लगेगी। क्लियर है बेटे बात? तो यहां पर मात्रक तो दोनों में काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन ऐसे भी बन सकती है जो बुक में है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, हमने मात्रक यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मात्रक यहां भी काम आएगा और यहां भी काम आएगा। अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे अदिश राशियों का एग्जाम्पल द्रव्यमान, दूरी, समय, अभी जो आपको लिखाया था, चाल, तापमान, ठीक है, और भी बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सब भौतिक राशियां हैं। सब चीजें क्या है, ये भौतिक राशि है। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, तापमान, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व एटसेट्रा। अब एक एक यहाँ पर देखते हैं। द्रव्यमान को आप कैसे लिखते हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। ये kg जो शो हो रहा है यहाँ पर, किलोग्राम जो शो हो रहा है, इसका मतलब होता है कि ये पक्का द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर लिखता 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये मीटर ये किसको शो कर रहा है, ये मात्रक को शो कर रहा है, और 100, 200, 500 और ये 10 ये परिमाण को शो कर रहा है। तो भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़ी, और मात्रक तो दोनों जगह पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए मात्रक को आपने नहीं लिखा। अगर आप यहाँ पर लिखते परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती तो भी सही था। बात क्लियर है? इसी तरह से समय को देखिए बेटा, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, 2 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, ये सब चीजें क्या है, ये सब समय के मात्रक है। देखिए सेकेंड समय का मात्रक होता है एच यानी कि घंटे, ये भी समय का मात्रक होता है। डे, एक बेटा अभी आपने द्रव्यमान, दूरी और समय को प्रदर्शित करा। अब चाल को देखिए, चाल को जैसे आपने कहा कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, तो 10 तो क्या हो गया इसका परिमाण, किसका परिमाण, चाल का परिमाण, और मीटर पर सेकंड किस चीज को शो कर रहा है, ये चाल को शो कर रहा है, तो ये चाल का मात्रक हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण, केवल और केवल परिमाण की जरूरत पड़ेगी, मात्रक की जरूरत तो अदिश में भी पड़ती है और सदिश में भी पड़ती है। तो जो मात्रक है ये कॉमन चीज है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर है? तापमान, कमरे का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 37 हो गया परिमाण, संख्यात्मक मान आपको बताया गया, जो संख्या होती है उसे कहा जाता है परिमाण,
और डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान का मात्रक। क्षेत्रफल, किसी कमरे का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर, 100 क्या होता है, 100 हो गया यहाँ पर इसका परिमाण, और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक। आयतन, आयतन बेटा मीटर क्यूब। तो आपको जो ओवरऑल जो बात ध्यान रखनी है, यानी कि आपको सिंपली फॉर्म में जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि सामान्यतः भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी इज है टू टाइप्स, दो प्रकार की, यानी दो, यहां पर हम दो प्रकार ही पढ़ेंगे। पहला प्रकार है अदिश राशियां, जिसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, स्केल, स्केल का मतलब यहां पर परिमाण से है। और सदिश राशियां, जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अभी हमने वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ी है, चैप्टर का नाम ही वेक्टर है, ठीक है ना। अभी हम मूल रूप से इस चैप्टर पे पहुंचे नहीं है, उससे पहले जितनी बातें करनी थी वो बातें हम कर रहे हैं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आती है बात कि अदिश राशि किसे कहा जाता है, तो सिंपली फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, वे भौतिक राशियां जिसे प्रदर्शित करने के लिए हमें केवल संख्या की जरूरत पड़ेगी, परिमाण की जरूरत पड़ेगी, उसे कहा जाएगा अदिश राशि। या प्रश्न दिमाग में आता है कि सर क्या मात्रक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्रक तो दोनों जगह पड़ती है बेटा, इसलिए मात्रक यहाँ पर लिखा नहीं जाता। बाकी अगर आप लिखते कि वे भौतिक राशि जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, तो भी ये 100% सही था, इसलिए ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखाया, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, तापमान आदि। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो सेकंड जो है वो है वेक्टर, सदिश राशियां। सेकंड है बेटा बी, सदिश राशियां। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है आपको पता ही है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आती है इसकी बात परिभाषा की। परिभाषा क्या होगी, तो सिंपल सी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो हमें इजीली याद हो जाए, ठीक है ना, कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं कि आप रटने की आवश्यकता नहीं है आपको फिजिक्स में, आपको पहले दिन से समझना है इसको। तो सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां, आपको भौतिक राशि के बारे में शुरुआत में बता दिया था, फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी काम आ रही है उन सबको भौतिक राशि कहा जाता है। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। डेफिनेशन चेंज हो गई, पहले था केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अब हो गया परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आती है बात कि इसके उदाहरण क्या होंगे, तो बेटा देखिए इसके उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण है विस्थापन, ठीक है, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया आदि एटसेट्रा, ठीक है ना। कुछ चीजें तो आपने पढ़ रखी, जैसे विस्थापन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वेग भी आपने पढ़ा है, त्वरण, लेकिन आपको ये दोबारा से पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको अभी कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए आपको कोई डरना भी नहीं है कि ये तो सर हमने नहीं पढ़ रखा, आपको दोबारा पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आजकल आपने पढ़ भी रहे होंगे औसत वेग, यहाँ पर औसत वेग, औसत चाल, वहां पर आपको बताया भी जाएगा। तो देखिए अभी जो आपको ध्यान रखना है वो क्या, कि सदिश किसे कहा जाता है, तो वे भौतिक राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए, यहां से देखिए इन्हें प्रदर्शित करने के लिए ये बात ध्यान रखनी है, परिमाण के साथ दिशा, परिमाण के साथ दिशा भी आ गया, उसे कहा जाएगा सदिश राशियां। कुछ एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे कहा जाए आपसे, मैं एक आपको छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी, और इसके बाद ये वीडियो लेक्चर यहीं खत्म भी करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति 10 मीटर चलता है, तो यहां पर दिशा की कोई बात नहीं की गई है,
मैंने कहा एक व्यक्ति 10 मीटर चलता है, व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है मूल बिंदु पर, यह है ईस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये साउथ, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैंने कहा एक व्यक्ति 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहां से 10 मीटर हो सकता है वो इधर भी चला जाए, हो सकता है वो उत्तर दिशा में चल जाए, हो सकता है 10 मीटर यहां आ जाए, हो सकता है 10 मीटर, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, हो सकता है मैं 10 मीटर इधर चला जाऊं, 10 मीटर इधर चला जाऊं, 10 मीटर पीछे चला जाऊं या 10 मीटर इस दिशा में चला जाऊं। यानी यहां पर दिशा की कोई जानकारी नहीं है, तो ये 10 मीटर दूरी की बात करी मैंने। लेकिन अगर मैं कहूं एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, 10 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो बेटा देखिए यहां पर परिमाण की बात आ गई, ठीक है, और पूर्व दिशा यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ गई, तो इसे कहा जाता है विस्थापन। परिमाण के साथ दिशा आ गई, विस्थापन की बात कर रहे हैं, और विस्थापन यहाँ पर सदिश राशि है। यानी आपको आसान शब्दों में ये ध्यान रखना है कि केवल परिमाण तो अदिश, और परिमाण के साथ दिशा तो वो हो जाएगा सदिश राशि। बात क्लियर है? जैसे ऐसे कहा जाए कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर यह नहीं बताया गया कि कार पूर्व दिशा में जा रही है या पश्चिम दिशा में जा रही है या उत्तर दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, तो दिशा का यहाँ पर अभाव है, ठीक है, दिशा की बात नहीं की गई, तो बेटा वो हो जाएगी चाल। मीटर पर सेकंड से आप समझ जाएंगे 20 मीटर पर सेकंड, तो ये कार की चाल आ गई। लेकिन मैं कहूं कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 तो हो गया उसका परिमाण, मीटर पर सेकंड से आपने समझ गए या तो ये चाल होगी या ये वेग होगा, और दिशा भी आ गई, चूंकि यहाँ पर दिशा का भी ज्ञान है, तो ये हो गया बेटा सदिश राशि, जिसे वेग कहा जाएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इसको एक बार पूरा रिवाइज कीजिएगा। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स भी आप बना सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको केवल 2 ही बातें ध्यान रखनी है कि अदिश किसे कहा जाता है जिसमें परिमाण होता है, और सदिश किसे कहा जाता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और 2-4 इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।